Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video session we have discussed about the various objectives of government budget, in which we have discussed the first three objectives of government budget, that is GDP growth, second one is allocation of resources, and third one is provision of public goods. So after that three, there are some of the objectives of government budget which are as follows, that is redistribution of income and wealth, balanced regional growth, employment opportunities and economic stability. तो इसमें क्या है, देखो, फर्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. तो गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज जो इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है. तो जो इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड wealth. So how they redistribute the income and wealth? They charge high taxes on the richer section of the society, and the money which is collected from the richer section of the society are put on the social welfare of on the families living below the poverty line. So that is redistribution of income and wealth. So by, we can say, imposing taxes on rich and giving subsidies to the poor, and by applying food grains or by giving food grains to the people living below the poverty line, we can redistribute the income and wealth. Second one is balanced regional growth. The another objective of the, we can say that government budget is the balanced regional growth. The another objective is the balanced regional growth. तो गवर्नमेंट बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो यू कैन से दैट रीजन्स मतलब इक्वली ग्रो करें. देयर आर, वी कैन से दैट सम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. देयर आर सम SEZ, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. तो वी कैन से दैट तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर ज्यादा फोकस करके जो बैकवर्ड एरियाज हैं हमारे कंट्री के, उनको भी क्या है डेवलप्ड एरियाज के साथ लेकर के चलना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट. कि हर एक जो सेक्टर है वो क्या करे, बैलेंसली ग्रो करे, इक्वली ग्रो करे. नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट टू द जनरल पब्लिक. हमें ऐसे प्रोग्राम्स लेके आने हैं, हमें ऐसी पॉलिसीज लेके आनी है जिससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले. सो द मेन फोकस इज ऑन द प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. Next, economic stability. So basically there are market forces, that is demand and supply forces. तो जो demand and supply forces है वो क्या है, they lead to the business cycles, they lead to the trade cycles, they lead to the recession, depression, boom and recovery in the organization. तो गवर्नमेंट बजट क्या करती है, ऐसे we can say instruments लेकर के आती है जिनसे क्या है, इकोनॉमी को ऐसे ट्रेड साइकिल से बाहर निकाला जाए, रिसेशन, बूम या रिकवरी और वी कैन से डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए. सो द मेन मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी विद देयर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट. तो गवर्नमेंट बजट का मेन मकसद क्या है कि जो ट्रेड साइकिल्स हैं, जो रिसेशन, डिप्रेशन है, उनसे इकोनॉमी को क्या करा जाए, बचाया जाए और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करा जाए. सो दीज आर द फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट. तो गवर्नमेंट बजट का क्या स्ट्रक्चर है, दैट इज बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर.
तो बजट रिसीट्स क्या होता है? बजट रिसीट्स रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बाय अ गवर्नमेंट. So we can say budget receipts are the estimated money received. यानी कि budget receipts क्या है? Budget receipts are the estimated money receipts of the government during an accounting year. एक accounting year में गवर्नमेंट कितना पैसा रिसीव करना चाहती है उसको हम क्या बोलते हैं? We call it as a budget receipt. So generally budget receipts are of two types: revenue receipts and capital receipts. Generally budget receipts are of two types: revenue receipts and capital receipts. Budget expenditure क्या है? Budget expenditure refers to the estimated money expenditure or estimated expenditure which is to be incurred by the government during an accounting year. एक accounting year में government कितना खर्चा करना चाहती है उसको हम क्या बोलते हैं? Budget expenditure. तो budget expenditure भी दो तरह का है: revenue expenditure and capital expenditure. So this is the overall structure of government budget. So the first component of budget receipt is revenue receipt. तो revenue receipts क्या होती है? Revenue receipts are those receipts which do not create any corresponding liability on the government. यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा तो आता है बट गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है. So these receipts do not create any corresponding liability on the government. Or this receipts do not create any reduction in the asset of the government. तो इन दोनों में से क्या है? एक फीचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू वांट टू नेम रिसीट एज अ रेवेन्यू रिसीट. अगर आप किसी भी रिसीट्स को रेवेन्यू रिसीट शो करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? आइदर इट शुड नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है बट गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है. और these receipts do not create any reduction in the assets of the government. गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है बट ना उसकी कोई एसेट रिड्यूस हो रही है. तो अगर एज सच कोई गवर्नमेंट के पास रिसीट्स आती हैं जिससे ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी बने और ना ही कोई गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ रेवेन्यू रिसीट. तो रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसीट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स: टैक्स रिसीट्स एंड non-tax receipts. Tax receipts and non-tax receipts. So these two receipts are considered as a revenue receipts of the government, which we will discuss in the next video session. So please watch this video very minutely, and if you have any query, I will sort it in the tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.